हेलो एवरीवन। आज हम जेईई मेंस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पूछा गया था कि हमें एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है। रिपीटिशन अलाउड है। 1 2 3 4 से बनाना है और वो 15 से डिविजिबल होना चाहिए। सही बात है। तो डिविजिबल बाय 15 अगर कोई नंबर है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए एंड 5 से भी होना चाहिए। 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है ना। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? यूनिट डिजिट 0 या 5। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट, DIGIT डिजिट डिविजिबल बाय 3। ठीक है। 3 की डिविजिबिलिटी है कि जो भी नंबर बनेगा, जैसे 1 2 3 है तो 1 + 2 + 3 जो होता है वो 6 होता है। तो 6 इज डिविजिबल बाई 3। तो 1 2 3 भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। ये 3 की डिविजिबिलिटी है। 5 की डिविजिबिलिटी ये है कि यूनिट डिजिट अगर 0 या 5 आ जाए। ठीक है ना। ओके। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तभी कोई नंबर 15 से डिविजिबल होगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए लगभग मतलब मैक्सिमम केस है कि 3 से डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछे जाने की। क्यों? मैंने अभी 2023 के बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाया है, तो उसमें से मतलब अगर 5 क्वेश्चन है तो 4 में कम से कम 3 की डिविजिबिलिटी पूछी गई है। तो आप ध्यान से देखिए कि 3 की डिविजिबिलिटी कैसे हम करेंगे। है ना। तो सबसे पहले बोला गया है कि जो नंबर है वो 4 डिजिट का है, तो 4 प्लेसेस बना लीजिए। वो 5 से डिविजिबल है, तो यूनिट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 0 या 5 में से केवल 5 अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैंने 5 भर लिया और इस लोकेशन को मैंने फ्रीज कर लिया। यहाँ पे मैं कुछ भी छेड़खानी नहीं करूंगा। अब बात आई इन 3 डिजिट, 3 लोकेशन को फिल करने की। ठीक है। तो हम मैनुअली तो करेंगे नहीं, उसके लिए एक तरीका है कि सबसे पहले आप क्या करो, कैटेगरी बनाओ। 3 से डिविजिबल नंबर की कैटेगरी बनाओ। कैटेगरी कैसे? 3 से किसी नंबर को डिवाइड करने पे या तो 0 रिमाइंडर आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2। उससे बड़ा नहीं आ सकता। है ना। किसी नंबर से बड़ा उसका रिमाइंडर नहीं हो सकता, या बराबर भी नहीं हो सकता। तो 3n की कैटेगरी में उनको रखेंगे जिनको डिवाइड करके 0 रिमाइंडर आएगा। 3 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आएगा, ऐसा नंबर 3 है। 1 रिमाइंडर आए, ऐसा नंबर 1 है कि 1 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। और 2 रिमाइंडर आ जाए, ऐसे नंबर 2 ही है, 2 और 5। क्योंकि हम रिपीटिशन कर सकते हैं, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो इसका मतलब हम किसी नंबर को कितनी भी बार ले सकते हैं। 2 को 3 टाइम्स ले सकते हैं, 5 को 3 टाइम्स ले सकते हैं। राइट। ध्यान दीजिए। इस पोजीशन पे मैंने छेड़ाखानी नहीं करनी है। ठीक है। बाकी के 3 लोकेशन को देखिए। अब आप देखिए कि 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है। मतलब अगर मैं मुझे 2 नंबर लेने हैं, 2 नंबर लेने हैं, और वो नंबर बताने हैं कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अगर मैंने कोई 2 डिजिट ली, उनका सम क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल। अगर मैंने एक डिजिट ले ली 2, तो दूसरी 1 होनी चाहिए, या फिर होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। है ना। अगर 2 लिया तो 1 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, या फिर होनी चाहिए 7। कैसे? 2 को डिवाइड करोगे करोगे 3 से, तो ये 3n + 2 है। ये क्या है? 3n + 2। और ये सब क्या है? 3n + 1। तो अगर आपने एक डिजिट 3n + 2 लिए तो दूसरी 3n + 2 लेनी पड़ेगी, ताकि वो 3 से डिविजिबल हो सके। अगर आपने एक डिजिट 3n + 1 ली है तो दूसरी आपको 3n + 2 लेनी ही पड़ेगी। अगर आपने 1 लिया तो 1 के साथ क्या करेंगे? 2 या 5, या आप देखते रहिए, 2 5 8, या फिर 11। देख लीजिए, 1 और 2 3 होता है, 1 और 5 15 होता है, 1 और 8 18 होता है, 1 और 11 12 होता है। ये सब के सब क्या है? 3 से डिविजिबल है। आपने देख लिया। अगर 3n + 1 एक डिजिट 3n + 2 टाइप की है तो दूसरी 3n + 1 होनी चाहिए। अगर एक 3n + 1 टाइप की है तो दूसरी 3n + 2 होनी चाहिए डेफिनेटली। है ना। तभी जाके उनका सम जो होता है 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। या फिर अगर वो नंबर 3n टाइप का है, यानी कि अगर 3 है, तो यहाँ पर 6 9 12 15 आएगा, तभी जाके इनका सम जो है 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो 3n के साथ 3n, 3n + 1 के साथ, मैं एक बार क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दूं, अगर 3n है तो इसके साथ 3n वाला ही नंबर आप लोगे। ठीक है।
अगर 3n+1 टाइप है तो इसके साथ 3n+2 टाइप लेना पड़ेगा, और अगर 3n+2 टाइप है तो इसके साथ 3n+1 टाइप लेना पड़ेगा। मैंने अभी आपको मेंशन किया है ना, कि जैसे 0 है, इसके साथ आप 3, 6, 9 कुछ ऐड करोगे तो ही 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 3n टाइप का है। ये 3n है, ये 3n है, ये 3n। इसी तरीके से 3n+1 के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपने 1 लिया, 3n+1 टाइप का 1 है, तो इसके साथ आपको क्या क्या लेना पड़ेगा। टू टू लोगे तब 2 लोगे, या फिर 5 लोगे, या 8 लोगे, 11 लोगे, या फिर 14 लोगे। देखिए 2 और 1 3, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 11 और 1 12, 14 और 1 15, और ये सब के सब 3 से डिविजिबल है। तो अगर आप इधर से लेते हो 3n+2 से, तो 3n+1 टाइप का हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है। यहाँ पे हमने 5 को फिक्स कर दिया है। यहाँ पर अब हमें 3 लोकेशन को फिल करना है। सॉरी, कितना, 4 डिजिट का ही बनाना है। यस, 4 डिजिट का बनाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। एक बार आप समझ गए तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो। तो इन इन लोकेशन को मिला के आपको, ये 3n+2 टाइप का है, तो इसके साथ हम सम किसका करेंगे, 3n+1 टाइप का। तो मतलब आपको इन तीनों लोकेशन में कुल मिलाकर 3n+1 टाइप के नंबर बनने हैं। राइट, तो आप ले लीजिए 3n+1 और 3n+2। अभी हमने कैटेगरी बनाई थी, यहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 2 और 5 आया था। राइट, यहाँ पर 5 है जी। आपको 3n+1 बनाना है इसको। तो 3n+1 बनाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, देखिए, मतलब रिमाइंडर 1 आना चाहिए ना। अगर आपने एक नंबर यहाँ से लिया और 2 बार यहाँ से ले लिया, है ना, 3 डिजिट चाहिए, 2 बार आपने 3 को ले लिया, और एक नंबर यहाँ से ले लिया, यानी कि ऐसा ले लिया 3 3 1। तो देखिए 3 3 6 और 1 7, और 7 जो होता है 3n+1 टाइप का ही होता है ना। तो हम इजिली डिवाइड कर सकते हैं। राइट, तो देखिए आपने क्या किया, दो बार यहाँ से लिया, एक बार यहाँ से लिया, एक मतलब एक डिजिट यहाँ से लिए, 2 डिजिट यहाँ से लिए, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो 3 3 1 कब बनेगा, इसका अगर आप परम्यूट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 3n+1 कैसे बना सकते हैं। अगर आपने 2 डिजिट यहाँ से ली और एक यहाँ से ली, तो भी क्या बनेगा, 3n+1 टाइप बनेगा। कैसे बनेगा जी, देखिए 2 और 2 4, और 3 7, या फिर 5 5 10 और 3 13। तो 13 और 7 दोनों ही 3n+1 टाइप के हैं, है ना। तो आपने 2 2 3 ले लिया, या 5 5 3 ले लिया। इसको परम्यूट करने के तरीके कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको करने के भी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 तरीके यहाँ से आए, 3 तरीके यहाँ से आए। और क्या तरीका हो सकता है जी, और तरीका 3n+1 बनाने का क्या हो सकता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने 2 बार यहां से लिया, 3n+1 और एक बार यहां से लिया, तो भी हमारे पास क्या बनेगा, 3n+1 टाइप का बनेगा। कैसे बनेगा, देखिएगा, यहां से आपने एक नंबर लिया 2, और यहां से लिया 1 को 2 बार, ऐड करो, 4 आया, 4 3n+1 टाइप का हो गया। राइट, इसी तरीके से 5 लिया यहाँ से, और 1 1, 5 और 2 7, 7 भी 3n+1 टाइप का है। तो इसको परम्यूट करने के तरीके भी कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3। इसको भी परम्यूट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3। उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है, देखा जाएगा, है ना। उसके अलावा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम, अगर, उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखिए देखिए, उसके अलावा जो पॉसिबिलिटी हो सकती, तो वो तरीका क्या होगा। अभी हमने एक मिस कर दिया था यहाँ पे। मिस ये किया कि मैंने यहाँ से दो दो डिजिट यहाँ से चूज करी और एक यहाँ से करी। तो क्या किया, 2 2 3 किया, 5 5 3 किया। एक तरीका और हो सकता था कि 2 5 और 3 करना। 2 5 3 को परम्यूट करने के 3 फैक्टोरियल तरीके होते हैं, जो कि होता है 6। तो ये हमारी सारी पॉसिबिलिटी हो गई, है ना। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, आप देख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास ये सारी पॉसिबिलिटी थी, यानी कि और थे, मतलब हमारे पास ये केसेस थे, ऑप्शन थे। तो कभी भी जब केसेस होते हैं, ऑप्शन होते हैं, उनके बीच में एडिशन का साइन होता है, पूरे मैथमेटिक्स में। चाहे इनइक्वालिटी में देख लीजिए, चाहे फंक्शन में, चाहे इंटरसेक्शन के केस में देख लीजिए, या फिर आप डोमेन फाइंड कर रहे हैं, जहां पर भी आपको ऑप्शन मिला और मिला,
तो वहां पर केसेस बनाने पड़े तो ऐड करना होता है, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 3, 3 6, 3 9 और 6 15 और 6 21। तो 21 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लगे, पसंद आए, सॉल्यूशन अच्छा लगे, तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।